गोताखोर का फोन आते ही राजकुमार के घर में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले असंध पुल के नीचे धारा मार्केट स्थित कपड़े की दुकान करने वाला मुकेश पुत्र राजकुमार अपनी दुकान पर बैठा था। एकाएक उसके फोन पर घंटी बजी और उसने जैसे ही फोन पर बात की, उसके तुरंत बाद वह अपनी दुकान से एकाएक गायब हो गया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने थाना मॉडल टाउन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन आज 15 दिन से भी ज्यादा बीत जाने के बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली और परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज कर रिपोर्ट भी करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से परिवार वालों में गहरा रोष था। अब आज अचानक से परिवार के लोगों के पास किसी का फोन आया तो उसने मुकेश की पहचान बताते हुए बताया कि बीती 15 तारीख को मुकेश की लाश रोहतक नहर में मिली थी और 17 तारीख को रोहतक पुलिस द्वारा उसका दाह संस्कार भी किया जा चुका है। इस बात की खबर मिलते ही परिजन थाना मॉडल टाउन में पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा आला अधिकारियों के मौजूद न होने का हवाला देकर मामले से कन्नी काटते नजर आए। 12 अगस्त को सुबह मेरा साला गायब हो जाता है और हम लोग उसको ढूंढते तलाश करते हैं, रिश्तेदार लोग सब जहाँ जहाँ भी जैसे देखना चाहिए था। शाम को इसकी हमने तहरीर गुमशुदगी की थाने में दी, थाना मॉडल टाउन। अगले दिन सुबह गुमशुदगी दर्ज हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। हम उसमें कॉल डिटेल निकालने की बात करते हैं आईओ साहब से। कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि लगातार उस पर जिन नंबरों से बातचीत हो रही थी वो गोहाना के रहने वाले हैं और रोहतक के रहने वाले हैं। हमने कहा आईओ साहब से और एसएचओ साहब से कि इनको आप गिरफ्तार करो, सख्ती से बातचीत करो, इनको सब कुछ जानकारी लगेगी, क्योंकि सुबह के टाइम इन्हीं का फोन आया हुआ है। कैमरे में स्पष्ट दुकान में लगा कैमरा दिखाई दे रहा है। इन्हीं के फोन आने के बाद से वो यहाँ से निकला हुआ और जाने के बाद इनके साथ है, कहाँ है, क्या इन्होंने किया, ये हमें कुछ नहीं मालूम। आप इनके पुलिस उनको फिर बुला लेती है 1 हफ्ते के बाद। वो आते हैं 29 तारीख में आते हैं, बहानाबाजी करते रहते हैं। 29 तारीख में आते हैं और कहते हैं जी हम पूरी डिटेल के साथ आएंगे। जब जांच में पता चला वहाँ पे कि उनकी जो लोकेशन है उस दिन वो गायब हुआ बंदा हमारा, वो पानीपत में ही उन लोगों की लोकेशन है जिन पे हमारा सीधा सीधा आरोप है कि उन लोगों ने उसका मर्डर किया है। आईओ साहब 29 तारीख में बुलाते हैं, फिर परसों बुलाने के लिए कहा, वो टाइम लेके चले जाते हैं। परसों नहीं आए वो लोग, कल आने के लिए कहा, कल नहीं आए। हम एसएचओ साहब से भी मिले, डीएसपी साहब से भी मिले। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम उनको गिरफ्तार करके ले आएंगे। आज भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। वो खुले ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो यहाँ के मजबूत और दबंग आदमी है। पुलिस भी उनसे शायद डरती है। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा सीधा सीधा उन पे ये आरोप है कि हमें आज सुबह गोताखोर का फोन आता है, कहने जी यहाँ पर मुकेश नाम का जो तुमने वो लगा रखा है गुमशुदगी का पर्चा, उसकी डेड बॉडी रोहतक में मिल जाती है 14 अगस्त को। हम यहाँ से शिनाख्त के लिए जब वहाँ जाते हैं, पता चलता है कि 14 अगस्त को सुबह 11 बजे उसकी डेड बॉडी वहाँ मिलती है। 15 अगस्त को उसका वहाँ पे पोस्टमार्टम हो जाता है और 28 अगस्त को उसके 18 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। हमें यहाँ नहीं पता चलता है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। बराबर का जिला है रोहतक, वहाँ के थाने के माध्यम से ना तो वायरल किया गया शायद, या आया हो तो लापरवाही के तहत, हमें भी नहीं पता चल पाया। हमने जब उसको फोटो के माध्यम से हमें वहाँ जब दिखाया तो देखा, हमने उसकी शिनाख्त की, वही कपड़े थे, वही उसका जो शरीर था उस पर MK लिखा हुआ था। हमने सब उसको पहचान लिया, वो हमारा रिश्तेदार, मेरा साला ही था। हमने जब पुलिस वालों से वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि पानीपत में अगर ऐसा हादसा कोई अपने लिए करता है तो 72 घंटे तो पानी में से उठने में ही डेड लाश को टाइम लगता है। तो मैंने कहा जी ये तो आज 14 अगस्त में तो मतलब ये 48 घंटे ही बन रहे हैं। तो हमें सीधा सीधा ये है कि जब 1 हफ्ते में जाने वाली डेड बॉडी यहाँ से जब जैसे जैसे जाती है और वो 48 घंटे में वहाँ पहुँच जा रही है, तो कहीं ना कहीं रोहतक का और गोहाना का जो आदमी है जिनका नाम सुरेंद्र सिंह और सोनू है, उनके साथ एक महिला भी मिली हुई है जिसका नाम गीता है, उन लोगों ने ही उसको कहीं ब्लैकमेल किया है और ब्लैकमेल करने के चलते उसने जो है इन लोगों ने उसको मारा। तो कोई लेन देन का भी था? हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मुकेश से जो है लेन देन का जिक्र इतना है, उसके मोबाइल में ट्रांजैक्शन कर रखी है, उसने पैसे ट्रांसफर कर रखे हैं और वो 10 अगस्त में भी यहाँ आता है और कई बार बातचीत करता है और
12 अगस्त को भी वो बंदा यहाँ आता है, 10 बजे बात होती है, 10:03 पे बात होती है, 10:35 पे बातचीत होती है, और लगातार उसकी उस दिन की टोटल 19 मिस कॉल सहित 19 कॉल है एक ही दिन की। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई थी, जो बंदा 10 तारीख को मिलके जा रहा है, जिसको परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, छोटे से लेकर बड़े तक परिवार का कोई आदमी इनको नहीं जानता, और वो कहते हैं कि हम तो मुकेश को जानते थे, मिलने आए थे यहाँ पे, और हमारा जो है उसके पास पैसे का लेन देन था। तो हमें सीधा सीधा ये लग रहा है कि उन लोगों का वो ब्लैकमेल करते थे, वो महिला और वो आदमी मिल करके, और उनकी ब्लैकमेलिंग की बेटी वो चढ़ गई। आज कैसे पता लगा? सुबह गोताखोर का फोन आया सर, उसने कहा जी ऐसे ऐसे करके एक गुमशुदगी की असंत चौकी में जो फोटो लगी है, ये तो मेरे व्हाट्सएप पे आई हुई है और आप आकर के देख सकते हैं। गोताखोर की हमने व्हाट्सएप में देखा, हमने कहा अच्छी तरह से शिनाख्त वहीं जाकर के कर ले। वहाँ पर जो आईओ हैं राजेश जी, जो जिसके पास अभी फिलहाल जिनके माध्यम से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उन्होंने बताया कि इनके पास से जो टी शर्ट मिली है, जो पैंट मिली है, एक चाबी मिली है, उससे शिनाख्त, और उसके हाथ पे एमके लिखा हुआ है, मेरे साले के हाथ पे एमके लिखा हुआ। दूसरा, उसमें चाबी गले की थी, उसकी जेब में थी, क्योंकि वो तो यहाँ से जिस समय निकला कैमरे में हमने देखा तो गले को लॉक करके जेब में चाबी डाल करके घर से निकला है। तो पानीपत की पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पानीपत की पुलिस बहुत लापरवाही की उन्होंने, तो इतनी लापरवाही कर रही है कि हमने आरोप लगाया कि ये मुलजिम है, उसके बावजूद भी उनको सुपुर्दगी में छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उनको बुलाने के बावजूद खुद एसएचओ ने कहा कि यहाँ पेश होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उनके कहने के बावजूद भी वो नहीं, कल ना परसों आए, ना कल आए, ना आज आए। और अब एसएचओ साहब से हम मिलने गए थे, थाना बिल्कुल खाली पड़ा है, ना आईओ मिले, ना एसएचओ साहब मिले। वहाँ पे मुंशी जी मिले थे, उन्होंने कहा कि सुबह आ जाना। इतनी बात हो रही है, और हमारी ये मांग है कि यहाँ जो पुलिस है वो सख्त से सही कार्रवाई कर, सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो मुलजिम है उनको सजा दे। आपकी नहीं मानते तो अपने आगे का क्या रणनीति रहेगा? हम लोग इस मामले में अगर ये यहाँ की एसएचओ ढिलाई करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम एसपी महोदय से भी मिलेंगे, हम कानून का सहारा लेंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे। उनके प्रदेश में जिस प्रकार लापरवाही पुलिस कर रही है। मैं वेद दुआ, आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और समाचार के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।